ओके, सो हम आए थे पेरिसाइकिल पर, ठीक है। तो पेरिसाइकिल यहाँ पे कैसी है, पैचेस में है, ध्यान रखिएगा। डायकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल पैचेस में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पैच ये हो गया, एक पैच ये है, एक पैच ये है। यू कैन सी द पैच जस्ट अबव द वेस्कुलर बंडल एंडोडर्मिस के बीच में, ठीक है, जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस। और फ्लोएम के ऊपर आपको ये पैचेस में क्या दिखाई दे रही है, पेरिसाइकिल दिखाई दे रही है। और वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम एक ही बंडल में है। कोलेटरल है, जाइलम पिथ की तरफ है, फ्लोएम अवे फ्रॉम द पिथ। और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, तो ओपन है। तो कोलेटरल है, कॉन्जॉइंट है, पहले तो कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, ओपन वेस्कुलर बंडल है और रिंग के फॉर्म में अरेंज है। डायकॉट स्टेम की एक खासियत होती है, रिंग के फॉर्म में अरेंज है। और ये प्राइमरी स्टेम का डायग्राम है, सेकेंडरी का नहीं है, या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। प्राइमरी स्टेम का ये स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा आपको। नाउ इसके बाद ये देखिए, ये पेरिसाइकिल टिश्यू देख लीजिए, ये पेरिसाइकिल के सेल्स हो गए, ये फ्लोएम है। और ये स्ट्रिप देख रहे हैं आप, कैन यू सी द स्ट्रिप, डिमार्केट कर रही हूँ मैं, दिख रहा है आपको, आई हैव डिमार्केटेड। ये देखिए, ये जो है ये आपके कैम्बियम है। और यहाँ देखिए आप, ये कैसी कंडीशन है, एंडार्च। कैसे एंडार्च है, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है और बाहर की तरफ मेटाजाइलम है। आप देखिए बाहर की तरफ ल्यूमन बड़े हैं, कैन यू सी, बाहर की तरफ ल्यूमन बड़े बड़े हैं और अंदर की तरफ ल्यूमन छोटे छोटे। तो ये एंडार्च कंडीशन है। आपने रूट्स में क्या देखा था, एक्सार्च कंडीशन देखा था। बाहर की तरफ मेटाजाइलम थे, बाहर की तरफ क्या थे, प्रोटोजाइलम थे, अंदर की तरफ मेटाजाइलम। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ अंदर की तरफ, तो अंदर मतलब पिथ की तरफ, अंदर मतलब ये पिथ है, पिथ की तरफ आपको क्या मिलेंगे, प्रोटोजाइलम। और बाहर की तरफ क्या मिलेंगे, आप देखिए बड़े बड़े मेटाजाइलम, बड़े ल्यूमन के बाद में बने हैं तो बड़ा ल्यूमन है, और जो पहले बने उनका ल्यूमन छोटा है। फर्स्ट फॉर्म जाइलम प्रोटोजाइलम और लेटर फॉर्म जाइलम इज मेटाजाइलम। तो अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ मेटाजाइलम। और ये पिथ हो गई, पैरेन्काइमेटस पिथ है, बहुत बड़ी पिथ होती है, प्रोमिनेंट पिथ होती है, ठीक है। तो ये यूनिक फीचर्स हैं किसके, डायकॉट स्टेम। गॉट इट, ये पॉइंट समझ आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, मोनोकॉट स्टेम बिल्कुल डिफरेंट, पूरे आपके ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए, स्कैटर्ड, और बाहर की तरफ वेस्कुलर बंडल छोटे हैं और अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल बड़े हैं। कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, लेकिन क्लोज्ड है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ रूट हेयर भी नहीं, आई मीन टू से स्टेम हेयर भी नहीं देख पा रहे, ठीक है। एपिडर्मिस है, लेकिन क्या नहीं है, हेयर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो स्मूथ होती है, उनमें हेयर्स नहीं होते हैं। वास्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं। और हाइपोडर्मिस, आप देखिए हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। डायकॉट की जो हाइपोडर्मिस थी वो कैसी थी, वो कॉलन काइमेटस थी। लेकिन इनकी है कैसी, इनकी कैसी होती है बेटा, इनकी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, मेंशन होगा, आप देखिएगा ध्यान से, हियर इट इज। हाइपो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनकी हाइपोडर्मिस कैसी हो जाती है, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती है, क्लियर। और स्कैटर्ड है वेस्कुलर बंडल, और हर वेस्कुलर बंडल के आसपास स्क्लेरेनकाइमेट की बंडल शीट है। और यहाँ पे आप ग्राउंड टिश्यू नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि चारों तरफ क्या है, वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, एक ही बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम है, और क्लोज्ड है। क्लोज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, सारे टेक्निकल टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। बाहर वाले वेस्कुलर बंडल छोटे हैं, अंदर के बड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या पाया जाता है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, ठीक है, विद इन वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको कैविटीज दिखाई देंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा कि वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, कैविटीज दिखाई देती है, ठीक है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डायकॉट स्टेम में आपको क्या दिखाई देगा, कैविटीज। मैं अभी मार्केट कर देती हूँ।
लेटर वाई की तरह इनके, जैसे लेटर वाई होता है ना, तो उनकी तरह इनके, ये देखिए लेटर वाई की तरह है ये, ठीक है। और ये जाइलम इस तरह से देखने को मिलता है, और इसके नीचे ही क्लियर, बहुत क्लियर नहीं दिखा रखा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, कैविटी। और कैविटी होती है लाइसोजीनस कैविटी। कैसी कैविटी होती है, लाइसोजीनस, याद रखिएगा, कैविटी लाइसोजीनस होती है, ठीक है, लाइसोजीनस कैविटी। ओके, तो ये यूनिक फीचर्स होते हैं इसके मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस जो थी उसमें सेल्स थोड़े कंपैरेटिवली स्मॉल थे, ठीक है। डाइकॉट में एपिडर्मिस के लिए थोड़े कंपैरेटिवली कैसे होते हैं, थिक होते हैं, आई मीन से थोड़े बड़े होते हैं। मोनोकॉट के स्टेम में हेयर्स एब्सेंट हो, डाइकॉट के स्टेम में मल्टीसेलुलर हेयर्स होते हैं। मोनोकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मिस क्लेरेनकाइमेटस थी, लेकिन डाइकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमेटस है। मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, क्योंकि जो ग्राउंड टिश्यू उसमें पूरे में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स बहुत वेल डिफरेंशिएटेड रहता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस में, 3 लेयर में। मोनोकॉट में एंडोडर्मिस होती ही नहीं, एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती, पेरिसाइकिल नहीं पाई जाती, मेडुलरी रेस नहीं पाई जाते, पिथ नहीं पाई जाती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोकॉट स्टेम में ना तो एंडोडर्मिस होती है, ना पेरिसाइकिल होती है, ना ही मेडुलरी रेस होती है, ना ही पिथ होती है। क्यों? क्योंकि सब जगह तो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हो गए हैं, लेकिन डाइकॉट स्टेम में ये सब चीजें होती है। एंडोडर्मिस होती है लेकिन बहुत वेल डेवलप नहीं होती। पेरिसाइकिल जो है वो पैचेस में पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेस पाई जाते हैं, पिथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। गॉट इट? Yes, तो ये मेन जो है पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में जाइलम वेसल वाई या वी के शेप में पाए जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और वेस्कुलर बंडल ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो अब आपका आता है, अब आप देख लीजिए डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर श्योर एक क्वेश्चन यहाँ से एनाटॉमी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से एक आ जाता है और इनमें से आ जाता है। तो अब आप आते हैं डाइकॉट लीफ पर। देखिए जो डाइकॉट लीफ होती है, पहले हम कंटेंट पढ़ लेते हैं। डाइकॉट जो लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब आप डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को डिमार्केट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप बता सकते हैं डॉर्सल सरफेस है और ये लीफ का वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस को यानी अपर सरफेस को हम एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, एडेक्सियल, और लोअर सरफेस को एबैक्सियल। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ऐसे याद करेंगे। एडेक्सियल में डी आ रहा है ना, डी मतलब डॉर्सल, अपर सरफेस हो गया, और लोअर सरफेस में एबैक्सियल, एबैक्सियल मतलब बी आ रहा है बेस, यानी एबैक्सियल यानी लोअर। ऐसे याद करेंगे, टेक्निकल टर्म्स है। अपर एपिडर्मिस को हम एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं और लोअर को हम एबैक्सियल बोलते हैं। डाइकॉट लीफ में क्यूटिकल जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है, यानी लीफ के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या देखेंगे, जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है यानी जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले, अपर के मुकाबले। ध्यान रखिएगा, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है उनमें वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं अपर के मुकाबले। क्यों? जिससे कि ट्रांसपीरेशन को कम किया जा सके, वाटर लॉस को कम किया जा सके। और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल टिश्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे मीजोफिल टिश्यू में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ओके, जिससे कि फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं। और ऐसा ट्रायंगल स्टेम कराने के लिए वो कह रहा कम से कम फोन तो उठा के, तो मैं तो उसको बैठी हुई थी। बस तो अपर एंड लोअर सरफेसेस के बीच में आपका क्या है, अपर एंड लोअर सरफेसेस के बीच में आपका होता है मीजोफिल टिश्यू। और डाइकॉट स्टेम में जो मीजोफिल टिश्यू होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है 2 लेयर्स में। पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये लंबे से सेल्स होते हैं, और स्पंजी मतलब थोड़े आपके गोल से सेल्स होते हैं, ओवल शेप या राउंड शेप के सेल्स होते हैं। यानी 2 तरह की मीजोफिल होती है
किसमें? तो मीजोफिल समझ आ गया, दो तरह के होते हैं मीजोफिल, मतलब मीजोफिल में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, बहुत वेल डिमार्केटेड होते हैं, दो लेयर में। अभी स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, गॉट इट? ये पॉइंट समझ आए? हेलो? पैलिसेड जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, वो आपको अपर सरफेस पे देखने को मिलेंगे, बट जस्ट बिलो एपिडर्मिस देखने को मिलेंगे, इलोंगेटेड से होते हैं। इनमें जनरली आपको इंटरसेलुलर स्पेसिस देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो स्पंजी पैरेन्काइमा होता है उसमें काफी सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसिस देखने को मिलते हैं। सेल्स लूजली अरेंज रहते हैं, ठीक है, और लूज अरेंजमेंट की वजह से काफी सारे स्पेसिस बन जाते हैं, ठीक है, एयर कैविटीज जिन्हें हम बोलते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। वैस्कुलर बंडल का यहाँ साइज डिफरेंट होता है। सेंटर में सबसे बड़ा वैस्कुलर बंडल का साइज होगा, और जैसे आप बाहर की तरफ चलेंगे वैस्कुलर बंडल छोटे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है, और रेटिकुलेट वेनिशन में सेंटर में मिडरिब होती है। तो जब मिडरिब को आप कट करोगे तो लार्ज लार्ज वैस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। मिडरिब के बाद वेन्स आते हैं, वेन्स के वैस्कुलर बंडल थोड़े छोटे होंगे, फिर वेनलेट्स होते हैं, उनके और छोटे होंगे। तो इसलिए सेंटर वाले वैस्कुलर बंडल सबसे बड़े होंगे, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो आपको वैस्कुलर बंडल छोटे दिखाई देंगे। और वैस्कुलर बंडल के आसपास आपको एक थिक वॉल लेयर दिखाई देती है, बंडल शीट सेल जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपके डायकॉट की लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। मोनोकॉट की लीफ ऑफ आइसोबायलेटरल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिमार्केट नहीं कर सकते कौन सा डॉर्सल सरफेस है कौन सा वेंट्रल सरफेस है, दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस सेम होती है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टोमेटा भी दोनों तरफ सेम होते हैं। अगर ऊपर एडेक्सियल में अगर 100 है तो लोअर पे भी 100 या 110 या 99 इस तरह से होते हैं, लगभग लगभग सेम होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये डायकॉट की लीफ का स्ट्रक्चर है। अब बहुत क्लियर आप देख रहे हो, ये सबसे ऊपर वाली एडेक्सियल एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल चढ़ी हुई है। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके नीचे भी क्यूटिकल चढ़ी हुई है, यानी एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये आपका मीजोफिल टिश्यू है। मीजोफिल टिश्यू में दो लेयर है। एक लेयर जो है पैरेलल आपके इलोंगेटेड से सेल्स है, पैलिसेड मीजोफिल बोलेंगे, और फिर ये स्पंजी हो गया। स्पंजी में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जिससे कि क्या बन गई है? एयर कैविटीज बन गई है। और स्टोमेटा के पास वाली जो एयर कैविटी है उसे सब स्टोमेटल कैविटी बोलेंगे। यहीं पे आपके गैस जो है एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं सब स्टोमेटल कैविटी में। अच्छा, अब आप देख रहे हैं अपर एपिडर्मिस में यहाँ पे स्टोमेटा नहीं दिखाया, लेकिन लोअर में दिखाया। ये बताने के लिए कि अपर में बहुत कम स्टोमेटा होते हैं और लोअर में बहुत ज्यादा होते हैं। अपर में अगर 10 है तो लोअर में 100 होंगे, इतना डिफरेंस होता है डॉट किसमें? डायकॉट लीफ में। फिर उसके बाद आप वेस्कुलर बंडल देख रहे हैं। सेंटर वाला वेस्कुलर बंडल सबसे बड़ा होगा और इसके किनारे वाले सब छोटे होंगे, दिखाए नहीं है लेकिन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका किसका हो गया? ये डायकॉट की लीफ। और वेस्कुलर बंडल के आसपास एक बंडल शीट की लेयर है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और जाइलम एंड फ्लोएम तो है ही वेस्कुलर बंडल में। लेकिन अगर आप मोनोकॉट की लीफ देख रहे हैं तो मोनोकॉट की लीफ में भी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। लेकिन यहाँ पे मीजोफिल डिमार्केटेड नहीं है। यहाँ पे सारे सेल एक जैसे हैं, कोई पैलिसेड नहीं है, कोई स्पंजी नहीं, सारे एक जैसे सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उन्हें मीजोफिल बोलते हैं। यहाँ पे मीजोफिल पैलिसेड और स्पंजी में डिमार्केटेड नहीं होता। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का साइज सबका सेम होता है, क्योंकि पैरेलल वेनिशन होता है, तो सभी सेम साइज के लगभग क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल होते हैं। मिडरिप वाला सबसे बड़ा होगा, बाकी सारे एक जैसे साइज के होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेनिशन होता है। फिर इसके अलावा आप यहाँ क्या देखते हो? यहाँ पे ये आपकी कैविटी हो गई। मेजर डिफरेंस तो यही है। इसके अलावा ये जो टिश्यू है, एडेक्सियल सरफेस के कुछ टिश्यू खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। एपिडर्मिस की बात कर रही हूँ,
ठीक है, और उन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है। ग्रासेस में यानी मोनोकॉट्स में कुछ सेल्स एडेक्सियल एपिडर्मिस के, स्पेसिफिकली वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाले यानी वेन्स के ऊपर वाले, मॉडिफाई हो जाते हैं, वो लार्ज हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, यानी उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, कलरलेस हो जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है, मतलब उनमें उनमें एम्प्टी हो जाते हैं, वाटर निकल जाता है, और ये उन्हें हम बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। किस काम के हैं ये, क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लीफ रोल हो जाती है, आपने देखा होगा घास जो है वो रोल कर जाती है ज्यादा गर्मी में, जिससे कि सरफेस एरिया कम कर ले, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन को रोक लेंगे। तो ये बुलीफॉर्म सेल इसी काम के होते हैं। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। और जब पानी होता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाते हैं, और लीफ को क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। समझ आया? तो ये बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये। ठीक है, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं ये एलोंगेटेड से होते हैं, लार्ज होते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। वेन्स के ऊपर वाले यानी वेस्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर वाले, एटेक्सियल में, याद रखिएगा एबैक्सियल में नहीं, एटेक्सियल एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाते हैं, जिससे लीफ का सरफेस एरिया एक्सपोज कर सके, लार्ज कर सके। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ये लीव्स को कर्ल कर देते हैं, कर्ल करने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। घास देखा होगा आपने, घास कैसे रोल कर जाती है, और वाटर लॉस कम हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? और पैरेलल वेनेशन क्योंकि होता है मोनोकॉट में, तो सारे वेस्कुलर बंडल मिड वेन को छोड़ के सारे वेस्कुलर बंडल सेम साइज के होते हैं जब आप वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं। लेकिन डायकॉट में क्या देखा था, मिडरिप वाला वेस्कुलर बंडल सबसे बड़ा था, वेन वाला उससे छोटा, वेनलेट्स वाले उससे छोटे, सबसे छोटे, मतलब सारे अलग अलग साइज के, छोटे, सबसे सेंटर वाला बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा। लेकिन यहाँ पे मिडरिप वाला बड़ा होगा, बाकी सारे एक साइज के होंगे। तो ये बहुत यूनिक फीचर है किसके, मोनोकॉट और डायकॉट की। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? हेलो? तो कल हम सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, और कल हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, हेलो, आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। ओके, मैं अभी वीडियो शेयर करती हूँ।